वो देश का इतना बड़ा काम करना चाहते हैं तो पूरे देश में जाए, कर्नाटका में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, जहाँ गरीबों के साथ बुरा हाल है। अब वहाँ जाए ना, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में जाए, जहाँ गरीब आदमियों की हत्याएं हो रही है। हिंदू धर्म का पूरा नाश हो रहा है। हिंदू धर्म के लोगों को भारत माता की जय बोलने पर कत्ल किया जा रहा है। वहाँ जाए ना, पश्चिम बंगाल में, सुधार करें वहाँ पर। अरे यहाँ तो शांति प्रिय शहर हमारा, शांति बनाए रखें। क्यों यहाँ ऐसा वार्ड मिला जहाँ पर काम की इतनी आवश्यकता नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। आप आगे देखें ना, हमारे वार्डों में अगर काम करने के इच्छुक ही इतना है तो हमारे वार्डों में आगे देखें ना क्या हाल है। तो एक खामखाई का प्रचार प्रसार में आने के लिए ये कार्य। नमस्कार, मैं चिराग शर्मा और आप देख रहे हैं HBN न्यूज़। सो अभी हमारे साथ फिलहाल हिसार के वार्ड नंबर 8 के पार्षद भूप सिंह रोहिला मौजूद हैं। कुछ जन समस्याएं थी जो इनके सामने रखते हैं और जो लोगों के सवाल थे 2-4 वो भी इनसे किए जाएंगे। सो फिलहाल जितने भी शहरवासी पहले तो इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में अपनी राय रखें कि आपका क्या मानना है वार्ड नंबर 8 के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार चिराग शर्मा जी। सर कैसे, पहले तो बताइए। धन्यवाद करता हूँ RBN चैनल का। हाँ जी, जो आपने जनता की आवाज़ उठाने के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया और आपके साथ हूँ मैं। हर तरीके से हम जनता की सेवा के लिए आप और हम लोग लगे रहेंगे। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं बात करूँ, राजीव नगर का जो एरिया है वो रोड की बात चल पड़ी है। लोग धरना लगा कर बैठे हैं, कह रहे हैं कि ये कॉलोनी वैध है, अवैध नहीं है। कब सड़क निर्माण होगा? पार्षद साहब भी दौरा करके बात करके कि हाँ सुधार होगा, पर हुआ नहीं। क्या कहना है आपका इस मामले पर? ऐसा, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, वो राजीव नगर नहीं है। हाँ जी, वो न्यू राजीव नगर नाम से कॉलोनी काटी हुई है। उसके साथ को खाली न्यू राजीव नगर नहीं, श्याम नगर, स्वागत कॉलोनी, स्वागत इनकलेव, नेता कॉलोनी, रामनगर, बहुत सी कॉलोनियाँ पूरे हमारे हिसार शहर में और पूरे हरियाणा प्रदेश में बहुत सी कॉलोनियाँ हैं। जो 2014-15 में एक बार सर्वे हुआ था, उस समय के अंदर को बहुत सी कॉलोनियाँ 2016 में एक लिस्ट आई थी जिसमें देव वाटिका भी हमारी अप्रूव्ड हुई थी। आज वहाँ पर पानी की लाइन, सीवर की लाइन, सड़कें सब बनी हुई है। उस समय के जो पार्षद थे या निगम में जो भी सरकार थी, उन लोगों ने डॉक्टर जो माननीय कमल गुप्ता जी ने वो सर्वे करवाया था उस समय के अंदर। उस समय में 2016 में एक लिस्ट आई थी जिसमें कॉलोनियाँ पास हुई थी। उस समय की जो सरकार थी निगम के अंदर, उन्होंने ये कॉलोनियाँ हो सकता है कि अप्रूव्ड के लिए अप्लाई नहीं किया, या जो प्राइवेट कॉलोनाइजर है उन्होंने डर के मारे कहीं ऐसा ना कि उनके ऊपर कोई केस बन जाए और बन जाए, वो लिस्ट में लेकर नहीं आए। क्योंकि उन्हें मालूम था अगर अवैध कॉलोनी हम काट रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के कानून के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, तो वो लोग नहीं दे पाए। इस वजह से वो कॉलोनियाँ पास नहीं हो पाई। आज भी वो कॉलोनियाँ मैं अवैध नहीं कह सकता, लेकिन अनअप्रूव्ड है। अवैध तो हम ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि गरीब आदमी है, कहीं ना कहीं बेचारा रहने के लिए कहीं ना कहीं मकान लेता है। कॉलोनाइजर उसके ऊपर दुर्व्यवहार करके किसी तरीके से 11-11 हज़ार रुपये उसके री करवाने के पैसे लेते हैं, बदली करवाने के पैसे लेते हैं। उसके अलावा सब कॉलोनी काटने से पहले वो लोग कहते हैं कि हम पार्क भी बनाएंगे, स्कूल भी बनाएंगे, आपको सड़कें देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सीवर देंगे। लेकिन बाद में जब वो कॉलोनी के प्लाट बिक जाते हैं, उसके बाद वो लोग कोई भी सुविधा जनता को नहीं देते, जो हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा गरीब आदमियों के लिए दुर्भाग्य है। और कॉलोनाइजर आज भी पैसा कमा रहे हैं, बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, और आज भी कॉलोनियाँ काट रहे हैं, जिस पर कहते हैं कि सरकार का कहीं ना कहीं गलती है, या किसी प्रकार से कहीं ना कहीं सरगना इस गलत काम को कर रहे हैं। और गरीब आदमी बेचारा क्या करे, वो कहीं ना कहीं परेशान होकर, सीवर नहीं है, पानी पीने का नहीं है, तो वो तो परेशान होगा, तो कहीं ना कहीं तो वो बेचारा अपने दुखड़े रोएगा। तो सर अगर बात करूँ, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जब भी हम आपसे मुलाकात करने के लिए एरिया वासी आते तो आप मिलते नहीं हैं, तो इसमें कितनी बात में सच्चाई है? चिराग जी, आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरी कुर्सी बाहर रखी है। सुबह 8 बजे से बैठा हूँ और 12 बजे तक यहीं बैठा रहूँगा। शाम को 6 बजे आप हमेशा देखते हैं, आप देख लेना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, झूठ के कभी पाँव नहीं होते। 6 बजे आप देख लेना, साइकिल की दुकान पर बैठा मिलूँगा मैं आपको। और रात को 10:30-11 बजे तक लोगों के काम करता हूँ। हाँ, एक काम है कि मेरे पास कोई खाली कागज़ लेके आ गया, कोई गलत कागज़। आपके सामने अभी एक आदमी आया, नेता कॉलोनी से ही आया, जिसके बाप का नाम सतीश कुमार था, पानीपत का रहने वाला था, नेता कॉलोनी का रहने वाला। और वो कह रहा है कि इन बच्चों का नाम कृष्ण के नाम से कर दो, इनके बाप का नाम कृष्ण कर दो। मैं क्यों कर दूं भाई? बोले जी अभी दूसरी शादी कर ली। भाई दूसरी शादी का कोई सबूत देंगे आप, तभी तो मैं करूँगा ना।
बोले नहीं सबूत तो कोई नहीं है। भाई मैं कैसे कर दूंगा, मैं कौन सा देश का प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। अरे कानून तो कानून है। आप बाप का नाम, किसी बच्चे का बाप का नाम बदल देंगे। मेरे साथ जिद्दी करने लगा। पहले तो सुबह सुबह आया 7 बजे, वो अपने पुराने आधार कार्ड लेकर नहीं आया। मैंने कहा भाई आधार कार्ड लिया, वो बाद में आधार कार्ड लेकर आया तो असलियत सामने आ गई। बोला जी ये गलत हो गया। बोला जी जिनका करवाना है ना वो उनके पुराने बने हुए हैं, गलत बाप का नाम चढ़ गया। मैं कह रहा बाप का नाम भी कभी गलत चढ़ता है क्या? बोला नहीं जी नहीं गलती होगी, आपके सामने की बिल्कुल शर्मा जी आपके सामने की बात है। बोला जी वो दूसरी शादी कर ली। तो मैं कहा इसलिए तो बोलना, दूसरी शादी कर ली तो उनका कागज़ ले आ भाई, तो आधार कार्ड में ठीक करवा दूंगा। तो ये लोगों के गलत कागज़ लेके आना, खाली कागज़ लेके आना, कोई समय देखिए ज़िंदगी हमारी भी है। आप सुबह 6 बजे आ जाएंगे, जब मैं सुबह आपके 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे 12 बजे तक काम कर रहा हूँ, तो कोई समय की अवधि या कोई सिस्टम तो होगा किसी बात का। बिल्कुल। तो और गलत काम पे मैं साइन नहीं करूँगा। लोग कहते हैं कि भाई साइन करें, गलत काम पे और खाली कागज़ पे मैं कोई साइन नहीं करूँगा। उसके अलावा मेरे साथ आधी रात को आ जाए, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, लोगों के बीच में जाने के लिए तैयार हूँ। तो एक मामला और निकल कर सामने आया, जो अगर बात करूँ सेक्टर 13 का कम्युनिटी सेंटर है, अमित ग्रोवर जी आपके पार्षद भाई हैं, वो कुछ एक मामला सामने निकल आया। मेयर साहब जी ने कुछ कहा होगा कि ऑफिस खाली कर दो, ऐसा कुछ आपके संज्ञान में कोई मामला आया अभी तक? ऐसा जी, अमित ग्रोवर जी तो एक खामखाई का प्रचार प्रसार में आने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है। देखिए हमारे साथ के पार्षद है, पीछे भी आपने निगम में भी देखा होगा, निगम में भी उन्होंने काफ़ी दुर्व्यवहार किया था कर्मचारियों के साथ या हमारे अधिकारियों के साथ, तो हम लोगों ने बैठ के वो सुलह करवा लिया था। ठीक है। अब आप मानिए कि शहर के पहले इंसान माननीय गौतम सरदाना जी मेयर हैं। अगर कहीं पर कोई शिकायत कोई पब्लिक करती है और कहीं कम्युनिटी सेंटर या किसी के कहीं पर भी मोहल्ले में भी कोई अनदर, देखिए वो तो कम्युनिटी सेंटर है, अगर मोहल्ले के अंदर भी कोई आदमी बैठा है तो पूछने का हक हर इंसान को है और होना भी चाहिए, और वो तो प्रथम इंसान है। अगर उन्होंने पूछ लिया तो कौन सा गलत काम कर दिया? ठीक है वो काम हेल्प कर रहे हैं। अब मैं भी आप देखिए प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ब्रह्म ज्ञान कुटिया में जाके आया हूँ, वहाँ पर कोई गलत आदमी बैठा हुआ है या उनको काम नहीं करने देगा या कोई बात होगी तो मेयर साहब भी पूछ सकते हैं, आप भी पूछ सकते हैं, हर इंसान का हक है पूछने का। तो इसमें अखबारों में छाना या इतनी बड़ा इशू बना देना ये तो कोई मतलब औचित्य नहीं है। ठीक है काम करें। माननीय अमित ग्रोवर जी को ऐसा वार्ड मिला जहाँ पर काम की इतनी आवश्यकता नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। आप आगे देखें ना हमारे वार्डों में, अगर काम करने के इच्छुक इतना है तो हमारे वार्डों में आगे देखें ना क्या हाल है। पर वो उनका भी कहीं ना कहीं कहना है अमित ग्रोवर जी का कि मैं हर वार्ड में भी चल जाता हूँ लोगों की समस्याएं सुनने, ऐसा भी कुछ है? आपके वार्ड में कभी दौरा हुआ उनका? नहीं, इतने बड़े कितने नेता हैं वो जो और वार्डों में चले जाते हैं। अपने वार्ड को संभाल लेना। अगर वो देश का इतना बड़ा काम करना चाहते हैं तो पूरे देश में जाए, कर्नाटका में जाए, उत्तर प्रदेश में जाए, जहाँ गरीबों के साथ बुरा हाल है। अब वहाँ जाए ना, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में जाएं, जहाँ गरीब आदमियों की हत्याएं हो रही है, हिंदू धर्म का पूरा नाश हो रहा है, हिंदू धर्म के लोगों को भारत माता की जय बोलने पर कत्ल किया जा रहा है। वहाँ जाए ना पश्चिम बंगाल में, सुधार करें वहाँ पर। अरे यहाँ तो शांति प्रिय शहर हमारा, शांति बनाए रखें, क्यों यहाँ राजनीति करते हैं? लोगों के काम कराएं, लोगों के भले कराएं। और अगर इतना ही भला करने वाले हैं तो हमारा पूरा देश है, पूरा ग्राउंड है, वहाँ जाए ना, काम करें। किसने मना किया उन्हें? कोई आपकी तरफ से शहरवासियों के लिए संदेश, कोई नगर वासियों के लिए संदेश? नगर वासियों के लिए संदेश तो यही है कि सरकार ने पिछले 3 साल में, हमारे लोगों का कार्यकाल 3 साल हो चुका है, 3 साल में पहली बार विधानसभा अभी आपके सामने बैठी है। विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आह्वान किया, विधानसभा में पारित भी किया है कि जो कॉलोनियाँ 10% भी अप्रूव बन गई, 25 बन गई, वो कैटेगरी बनाकर वो कॉलोनियाँ हम लोग पास करेंगे, अप्रूव करेंगे, और उनके अंदर गली नाली या सड़कें, सीवर व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सब व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो कि देखिए पिछले 2 साल तो हमारे कार्यकाल में, सबसे पहले तो स्टार्टिंग में तो चुनाव रहे, उसके बाद कोरोना काल आ गया, काम करने का हमें समय कहाँ मिला। अब पहली बार विधानसभा बैठी है, हम लोगों ने हाउस में पास करके, पिछले 3 साल से पहली बार जो हम लोगों ने शपथ ली थी जनवरी में, पहली बार हाउस में बैठक पास करके, हमारा कार्य केवल यहाँ तक होता है कि हाउस में पास करके आप विधानसभा में चंडीगढ़ भेज दो। हम लोगों ने भेज दी, 3 बार भेज दी। अब विधानसभा पहली बार बैठी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब पास भी कर दिया। माननीय डॉक्टर कमल गुप्ता जी जो हमारे मंत्री है,
उन्होंने पास कर दिया। यहाँ से हम मेयर साहब ने और हम लोगों ने मिलकर, हमारी टीम ने पास करके भेज दिया, तो वो जल्द ही इन कार्यों पे काम होगा। आप लोग थोड़ा सा हमारा साथ दें, हम आपके साथ हर दिन रात आपके साथ खड़े हैं, लेकिन गलत काम के लिए हम कहीं भी आपके साथ नहीं रहेंगे। अच्छे काम के लिए किसी भी समय आए, मैं आपके लिए हर समय तैयार हूँ। बिल्कुल। सो फिलहाल जितने भी शहरवासी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ अगर बात करूं, जो लोग ये दावा कर रहे थे, कुछ होगी 2-4 कुछ ऐसे हैं, हो सकता है मुलाकात ना हुई हो पार्षद साहब के साथ, वरना वार्ड नंबर 8 के पार्षद भूप सिंह रोहिला ग्राउंड जीरो में भी उतरते हैं, लोगों की समस्याएं भी सुनते हैं। और अगर बात करूँ कुर्सी की, तो मैं अभी भी आपको एक बार एक दृश्य दिखा देता हूँ। इनकी कुर्सी घर के बिल्कुल बाहर इस समय देख पा रहे हैं, कॉर्नर में बैठे होते सुबह 8 से लेकर दोपहर 12 बजे तक के लिए। जो लोग ये दावा करते हैं कि ये मुलाकात नहीं करते, सो फिलहाल अच्छी तरह देख लें, मुलाकात का समय 8 से 12 और शाम 6 से 9 बजे तक। सो वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट में अपनी राय रखें कि आपका क्या मानना है। और जितने भी शहरवासी हैं, कृपया कर आसपास सफाई रखें, गंदगी न फैलाएं, स्वच्छ भारत अभियान का जो नारा था उसमें अपना योगदान दें बढ़ चढ़ कर।